सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स मैंने आपको ऑलरेडी से बता के रखा है कि ये एक टाइप का आइडेंटिफायर है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस वेरिएबल्स को हम मतलब अपने प्रोग्राम में बनाते कैसे हैं और फिर इसका हम यूज़ करते कैसे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इस वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है। तो हम जल्दी से चलेंगे हमारे डेफिनेशन की तरफ। तो ये है मेरे डेफिनेशन। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन that contains some values and the values may change। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है वो हाईलाइटेड ऑलरेडी से कि नेम्ड मेमोरी लोकेशन है। अब पहले समझेंगे कि इसको हम लोग नेम्ड मेमोरी लोकेशन क्यों बोलते हैं। देखो, नेम्ड इसलिए क्योंकि ये जो वेरिएबल्स है इसका सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि इसका कुछ नेम होता है। ठीक है, जब भी आप एक वेरिएबल बनाओगे तो उसका आप नेम रखोगे। जैसे मैथ में अगर आपको कोई नंबर नहीं पता रहता है कि वो नंबर क्या है, तो आप बोल देते हो कि लेट द नंबर बी एक्स। तो वो एक्स एक तरह से उसका नाम हो जाता है। फिर वो एक्स को आप सब जगह अपने मतलब अपने मैथ के सॉल्यूशन के दौरान आप उस एक्स को यूज़ करते हो। तो वैसे ही कुछ मेरा वेरिएबल्स होता है, उसका कुछ नेम होता है। मेमोरी से मेरा मतलब है कि इट ऑक्यूपाइज सम मेमोरी। मतलब वो अपने में मतलब स्टोरेज में आपके कंप्यूटर में कुछ मेमोरी जो है वो खाएगा। ठीक है, इट ऑक्यूपाइज सम मेमोरी। और ऐसा नहीं कि वो परमानेंट खाएगा, जब तक वो प्रोग्राम चल रहा है तब तक आपके मेमोरी में वो आपके सॉफ्टवेयर में वो मेमोरी खा रहा है। जैसे ही आप वो प्रोग्राम को बंद कर दोगे, मेमोरी वो जो उसने खा रहा था वो फिर हट जाएगा। उसके बाद लोकेशन से इसका मतलब है कि ये जो भी मेमोरी है, जैसे कि यहाँ पर आपका जो भी मेमोरी होगा उसका कुछ ना कुछ लोकेशन होगा। ठीक है, तो वेरिएबल्स का आपको समझ में आया है कि उसका कुछ नेम होता है। वो आपके मेमोरी में कुछ स्पेस खाएगा जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है, रनिंग मोड में है। और तीसरा, उसका कुछ लोकेशन होगा उस वेरिएबल्स का अपने मेमोरी में। ठीक है, तो ये सारे मेरे इसके प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद वेरिएबल्स आपको पता है वो कुछ वैल्यू कंटेन कर सकते हैं। अगर अभी आपको वेरिएबल्स ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो बस ऐसा समझ लो कि ये कंटेनर टाइप होता है। ठीक है, जैसा मतलब मोस्ट एक्सप्लेनेशन में बोला जाता है कि ये एक कंटेनर होता है। कंटेनर में आप कुछ भी वैल्यू स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, यही मेरा वेरिएबल्स होता है। कंटेनर टाइप का होता है आपकी मेमोरी में, जो कुछ वैल्यू कंटेन करता है। अब क्या है कि ये जो भी इसने वैल्यू ये कंटेन करके रखा है ना, ये चेंज हो सकता है। मतलब आपके प्रोग्राम के रनिंग के दौरान ये वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। सपोज कर लो, यहाँ पर अभी जो आपका वैल्यू है इस प्रोग्राम में, यहाँ पर वैल्यू है, सपोज कर लो ये वैल्यू ना होके यहाँ पर 10 मान लो, इस कंटेनर में मैंने 10 रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं फ्यूचर में कभी भी 10+2 करूँगा तो ये अपडेट होके मेरे पास 12 बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर कुछ वैल्यूज होता है और वो वैल्यूज प्रोग्राम के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, उसको आप चेंज कर सकते हो। तो ऐसा समझ सकते हो आप कि वेरिएबल्स एक कंटेनर जैसा है जो आपके मेमोरी में बना हुआ है और उसको आप चेंज कर सकते हो। अब ये जो कंटेनर है इसका कुछ ना कुछ आप नेम रखोगे। ठीक है, तो ये नेमिंग का सिस्टम हम पढ़ेंगे, आपको रूल्स बताएंगे कि मतलब 4 मेजर रूल्स होते हैं जिसमें आपको अपने वेरिएबल्स को नेम करना होता है। तो ये आपको उसका कुछ ना कुछ नेम होगा। फिर ये मेमोरी तो खा ही रहा है। अब मेमोरी खाता है तो वो भी डिपेंड करता है कि कितना मेमोरी आपके स्पेस में वो ले रहा है। ठीक है, तो अभी जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके मेमोरी में 4 बाइट्स ले रहा है। तो अभी आपको इसका टेंशन नहीं लेना कि 4 बाइट्स कैसे ले रहा है, कैसे इसने एक बार में बता दिया। मतलब हम आपको बताएंगे ये तरीका कैसे आप भी बता सकते हो कि कितना स्पेस एक मेमोरी में वो वैल्यू खा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको बता दिया कि दैट कंटेन सम वैल्यूज, कुछ ना कुछ वो वैल्यूज कंटेन करेगा। एंड द वैल्यूज में चेंज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेरिएबल्स का काम ही होता है कि वैल्यू को चेंज करना। बिकॉज वेरिएबल्स दो वर्ड से बना है, वेरी प्लस एबल। वेरी का मतलब क्या होता है कि चेंज। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि द वैल्यूज में चेंज। ठीक है, वो चेंज हो सकता है, इसलिए हम उसको वेरिएबल्स बोलते हैं। तो ये चीज़ मेरा काम है वेरिएबल्स का। तो अब बात करेंगे कि वेरिएबल्स यूज़ हम किस लिए करते हैं। देखो, जैसे कि आपको अपने प्रोग्राम में दो नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, आपके प्रोग्राम में दो नंबर्स को ऐड करना है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली ये चीज़ कर सकते हो। मान लो आपका दो नंबर जो है वो 2 और 3, तो आप डायरेक्टली ये चीज़ कर सकते हो। या फिर आपको नहीं पता है नंबर क्या होने वाला है। जैसे कि आपको नहीं पता है कि नंबर मेरा क्या हो सकता है। अब ये ऐसा कब हो सकता है? जब आपका यूज़र इनपुट दे। ठीक है, जब आपका यूज़र इनपुट दे तब ऐसा हो सकता है। आपको नहीं पता होने वाला रहता है कि आपका नंबर है कौन सा। तब फिर उस केस में आप क्या करोगे, दो वेरिएबल्स बनाओगे। सपोज कर लो मैं यहाँ पर दो वेरिएबल्स बनाता हूँ, नंबर 1 और नंबर 2।
2। अब ये दो वेरिएबल्स में मेरा वेरिएबल्स बन गया, मतलब एक कंटेनर बन गया आपकी मेमोरी में। फिर जो भी यूज़र इनपुट देगा, मतलब यूज़र दो नंबर्स एंटर करेगा अपने प्रोग्राम में, ठीक है, अपने कीबोर्ड के ज़रिए। तो मान लो जो पहला नंबर उसने दिया वो नंबर 1 में आ जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो मेरे कंटेनर्स बन जाएंगे, ठीक है, मेमोरी में। ये आपका नंबर 1 का अथी कंटेनर है, और ये आपका नंबर 2 का कंटेनर है, ठीक है। अब मान लो यूज़र ने दिया नंबर 1 में पहला नंबर जो इनपुट दिया वो 2 है, तो 2 आके ये वाला जो कंटेनर है इसमें ऐसा स्टोर हो जाएगा। और फिर जो दूसरा नंबर है वो यूज़र ने दिया 3 सपोज कर लो, तो 3 यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि नंबर 1 प्लस नंबर 2 कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको ऐड करना है, तो आप सिंपली से यहाँ पर लिखोगे नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो नंबर 1 में इस वक्त क्या है आपके पास 2 है, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा, तो आपको 5 मिल जाएगा। तो ऐसा तब हो सकता है जब यूज़र इनपुट दे, या फिर अगर यूज़र नहीं भी इनपुट दे तब भी हम क्या करते हैं कि खुद से एक वेरिएबल्स के ज़रिए ही काम करते हैं हम। जैसे कि मेरा बात समझो कि आपको दो नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जनरली इसको वेरिएबल्स में स्टोर ही कर लेते हैं। हम बोल देते हैं a इज इक्वल्स टू 2 और b इज इक्वल्स टू 3। अब मेरे को इस पर चाहे एडिशन करना हो चाहे सब्ट्रैक्शन करना हो, तो मैं ये a और b के ऊपर करूँगा। मुझे ऐड करना है तो मैं a प्लस बी करूँगा, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं a माइनस बी करूँगा, ठीक है। तो जनरली हम ऑपरेशन वेरिएबल्स में स्टोर करा के ही करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका प्रोग्राम का जो लॉजिक है वो अच्छे से बना रहता है, और वेरिएबल्स आपको एक तरह से बताता भी है कि उसमें क्या नंबर मेरे पास हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि वेरिएबल्स का हम नेम कैसे करते हैं, इसके रूल्स होते हैं कुछ, ठीक है। तो हम जल्दी से हम चलेंगे हमारे रूल्स की तरफ और देखेंगे कि क्या क्या रूल्स होते हैं। तो ये है मेरे रूल्स रूल्स फॉर डिफाइनिंग अ वेरिएबल, ठीक है। डिफाइनिंग का मतलब ही हम आपको बताएंगे, पर अभी नहीं, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में डेटा टाइप्स कर लेंगे वहाँ पर हमको बताएंगे कि डिफाइनिंग मतलब होता क्या है। पर ये समझ लो डिफाइनिंग का मतलब अभी के लिए कि मेकिंग अ वेरिएबल, ठीक है। मतलब जब भी आपको एक वेरिएबल बनाना हो तो ये सारे रूल्स आपको फॉलो करने हैं। डिफाइनिंग का मतलब आप रूल के जैसा, मतलब मेकिंग के जैसा आप समझ सकते हो। तो देखेंगे हम सबसे पहला रूल, इट कैन कंटेन ओनली स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। इट कैन कंटेन ओनली अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, मतलब वो जितने आपके स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हो गए, मतलब स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड के बीच में जितना भी आता है आप सब इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स बोले तो कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, डिजिट्स 0 से 9 तक वो कंटेन कर सकता है, और अंडरस्कोर, ये वाला साइन, अंडरस्कोर का ये वाला साइन होता है। तो यही सारे मेरे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक वेरिएबल का नेम कंटेन कर सकता है। तो अब यहाँ पर देखो, सपोज कर लो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और मेरे को बताओ कि ये सही है कि नहीं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट और नंबर के बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है, बिकॉज यहाँ पर मेरा सारा का सारा स्मॉल अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल किया गया है। जो यहाँ पर बोला है कि इट इज़ परमिटेड, मतलब आप स्मॉल अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ अगर मैं सपोज कर लो अब ये लिख दूँ कि फर्स्ट, और बीच में एक स्पेस आ गया और नंबर, तो क्या ये चीज़ सही है? ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है। क्यों ऐसा? बिकॉज़ आपको एक स्पेस आ गया, स्पेस ना ही तो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स है, ना ही कैपिटल अल्फ़ाबेट है, ना ही एक डिजिट है, ना ही वो अंडरस्कोर है। तो स्पेस भी एक वेरिएबल के नेम में नहीं आ सकता है। अगर आपको, जैसे कि आपका वेरिएबल नेम यहाँ पर 2 नंबर 2 वर्ड कंटेन कर रहा है, फर्स्ट और नंबर, आपको इन दोनों वर्ड्स को सेपरेट करना है, तो आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर एक अंडरस्कोर लगा दो। स्पेस बहुत लोग बिगिनर्स क्या गलती करते हैं ना, वो नंबर्स बनाएँगे तो फर्स्ट नंबर और बीच में एक स्पेस डाल देंगे, तो वो चीज़ गलत हो जाता है। मतलब हम लोग जैसे कॉमन इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं अपने स्पेस को, तो वही हम लोग को आदत रहता है हर जगह इस्तेमाल करने का। इसमें कोई ऐसा बुरा बात नहीं है कि स्टार्टिंग में आप इस्तेमाल कर दे रहे हो, सब वो गलती करते हैं, ठीक है। मान लो आपको पहले बंदे का ऐज लेना है, ठीक है, एज़ अ इनपुट, तो आप क्या करोगे? या फिर आपको एक शर्ट का कॉस्ट लेना है, तो आप यहाँ पर सिंपली कॉस्ट प्राइस, अब 2 वर्ड आ गया तो बीच में सेपरेट करने के लिए आप यहाँ पर अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर आपको इसको नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़ कैसे वर्क कर रहा है, तो आप सिंपली यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिख दो। ज़रूरी नहीं है। अब देखो आप इंग्लिश तो पढ़ नहीं रहे हो कि ये ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको दिखा दे कि ये वर्ड तुमने एक जैसा ऐड कर दिया है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंपाइलर को मतलब नहीं है कि आप वेरिएबल नेम कुछ भी रखो। बस वो उसको इससे फ़र्क पड़ेगा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा वो चीज़ डाल दो, कैरेक्टर्स डाल दो जो इसके अंदर नहीं आते हैं।
जैसे कि आप ऐसा समझ सकते हो कि मैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आया और मैंने एक डॉलर साइन ऐड कर दिया, तो ये चीज़ गलत हो जाएगा। बिकॉज डॉलर ना ही तो स्मॉल अल्फ़ाबेट है, ना ही कैपिटल अल्फ़ाबेट है, ना ही एक डिजिट है, ना ही वो एक अंडरस्कोर है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, बाकी जैसे जैसे आप और वेरिएबल्स बनाओगे, मैं क्वेश्चंस दूंगा, आप उसको बनाओगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगा कि वेरिएबल्स नेम कैसे मेरे बनते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा पहला रूल्स कि आपका वेरिएबल का जो नाम है वो क्या क्या कंटेन कर सकता है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। चलो बढ़िया। सेकंड रूल देखते हैं। इट कैनॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, मतलब स्टार्टिंग में ये चीज़ बहुत गलत लोग ये चीज़ को कर देते हैं। आपका जो, अब ये दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंस समझो। आपका जो वेरिएबल का नाम है वो डिजिट कंटेन कर सकता है, मतलब उसके अंदर डिजिट्स आ सकते हैं आपके वेरिएबल्स का नेम में। लेकिन कोई भी वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं हो सकता है वन डिजिट से। जैसे कि एग्जांपल में ले लो, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूं अगर नंबर 1, तो ये चीज़ सही है, लेकिन अगर मैं ये लिख दूं 1 नंबर, तो ये चीज़ मेरा गलत हो जाता है। ठीक है, तो तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। आपका 1 देखो, यहाँ पर 1 कंटेन हो रहा है, लेकिन ये चीज़ सही हो जा रहा है। आप जैसे ही 1 को स्टार्टिंग में ला दे रहे हो तो ये चीज़ गलत हो जा रहा है। तो आपका डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बस स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बाकी आप उसको कहीं भी डाल दो। चाहे आप इसको ऐसे कर सकते हो N1, ठीक है, N2, या फिर एज 2 नंबर, मतलब कुछ भी मिडिल में आ जाए, सेकंड में आ जाए, एंड में आ जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस स्टार्ट में नहीं आना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि आपका वेरिएबल का नेम कोई भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड रूल। थर्ड रूल, इट कैनॉट बी अ रिजर्व्ड वर्ड। अब मैंने आपको रिजर्व्ड वर्ड के बारे में पिछले लेक्चर में ही बताया था कि रिजर्व्ड वर्ड होते क्या है। तो मैंने वहां पर आप लोगों को कुछ रिजर्व्ड वर्ड बताए थे, जैसे कि मेरा इंट हो गया, वॉइड हो गया, रिटर्न हो गया। ये सारे मेरे मतलब कीवर्ड्स है, ऐसा नहीं कि यही 3 है, और बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो आप अपने वेरिएबल का नाम ऐसा नहीं कि आपने वॉइड रख दिया, ये चीज़ गलत होता है। अब ये चीज़ गलत क्यों है? बिकॉज आपने रिजर्व्ड वर्ड को यूज़ किया, और रिजर्व्ड वर्ड के लिए एक स्पेशल मीनिंग होता है कंपाइलर के लिए, और जो उसका काम होता है उसे रिजर्व्ड वर्ड का, आप उसको बस वहीं इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं और एकदम नहीं इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है। आप अपने वेरिएबल का नाम रिजर्व्ड वर्ड्स के ऊपर नहीं रख सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हो कुछ, जैसे कि इंट 1 में लिख दूँ, तो क्या ये चीज़ सही है या गलत, मेरे को बताओ। ये चीज़ बिल्कुल भी सही है, बिकॉज ये रिजर्व्ड वर्ड नहीं है। अब आप बोलो कि इंट तो है, इंट है ना भाई, इंट 1 थोड़ी तो है। अब दोनों डिफरेंट चीज़ है। अब मैंने आपको आस्की के अंदर बता रखा था ऑलरेडी से कि मतलब कुछ भी आप एक्स्ट्रा डालोगे तो वो दोनों डिफरेंट ट्रीट किया जाएगा। ये इंट कंप्लीट डिफरेंट है और ये इंट 1 कंप्लीट डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, बेस्ट प्रैक्टिस यही है, सबसे अच्छा बात यही होगा कि आप इसको इस्तेमाल ही ना करो। आपने ट्राई करो कि आपके वेरिएबल्स नेम में ये सारे मेरे रिजर्व्ड वर्ड्स, जो और बहुत सारे रिजर्व्ड वर्ड होते हैं, व्हाइल होता है, फॉर होता है, कंटिन्यू, ब्रेक वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीज़ आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करनी है। अब जैसे किसी को डाउट आ सकता है कैसे मुझे पता लगे कि वो रिजर्व वर्ड है कि नहीं। सिंपल आंसर है, प्रैक्टिस के ज़रिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा पता चलेगा कि वो एक रिजर्व वर्ड है या नहीं। या फिर सबसे सिंपल तरीका है, अगर आपको एरर दिखा दे रहा है तो आप समझ जाओ आपके वेरिएबल्स में कुछ ना कुछ गलत है। ठीक है, अब बढ़ेंगे फोर्थ रूल की तरफ। इट शुड बी मीनिंगफुल टू द यूज़र। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये रूल नहीं है। अगर ये रूल अगर आप फॉलो नहीं भी करोगे तो भी आपका प्रोग्राम सही सही चलेगा। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। एज अ गुड प्रोग्रामर आपको ये चीज़ आना चाहिए। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ये चीज़ बताता हूँ। सपोज कर लो आपको एरिया लेना है, मतलब एरिया कैलकुलेट करना है एक रेक्टेंगल का। तो आप क्या इनपुट लोगे, लेंथ लोगे इनपुट, एज अ लेंथ इनपुट लोगे, और ब्रेथ इनपुट लोगे। ठीक है, तो अब दो वेरिएबल्स बनाओगे, एक लेंथ स्टोर करेगा, एक ब्रेथ स्टोर करेगा, राइट। अब यहाँ पर देखो, लेंथ स्टोर करेगा तो जो वेरिएबल लेंथ स्टोर कर रहा है, आप उसका नाम, सबसे मीनिंगफुल क्या हो सकता है, आप उसका नाम लेंथ ही रख दो। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि अच्छा ये लेंथ वेरिएबल है, मतलब ये रेक्टेंगल का लेंथ ही कंटेन कर रहा होगा, राइट। अगर ब्रेथ अगर स्टोर कराना है तो मैं अपने वेरिएबल का नाम ब्रेथ ही रख दूंगा, ताकि जब आप पढ़ो, आप कोई वेरिएबल्स का आपका पढ़े तो उसको भी समझ में आ जाए कि अच्छा ब्रेथ है, मतलब ये रेक्टेंगल का मेरा ब्रेथ ही स्टोर करा रहा होगा, राइट। तो ये होता है मीनिंगफुल टू द यूजर। बाकी अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं लेंथ, जो वेरिएबल मेरा लेंथ स्टोर करेगा मैं उसका नाम यहाँ पर आगरा रख दूँ, और जो वेरिएबल मेरा ब्रेथ स्टोर करेगा मैं उसको दिल्ली रख दूँ, तो ऐसा नहीं है कि कंपाइलर बोल देगा ना ये गलत है, ये भी सही है। लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा यूजर को, ठीक है, कि आगरा मतलब क्या, दिल्ली मतलब क्या। वैसे अगर लेंथ और ब्रेथ रहेगा तो आपको पता भी चलेगा, लेंथ है मतलब
लेंथ हो सकता है किसी भी चीज़ का, ब्रेथ है मतलब ब्रेथ हो सकता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो ये मीनिंगफुल रहना चाहिए यूज़र के लिए। अब मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ बिकॉज देखो आप एल और बी भी रख सकते हो अपने वेरिएबल का नाम। एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेथ। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, ये चीज़ को ध्यान रखना कि अभी आप लर्निंग स्टेज में हो तो ये चीज़ आपको उतना फ़र्क नहीं करेगा कि आप अपने वेरिएबल्स का नाम कुछ भी रखो। लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स में अगेन काम करते हो तो वहाँ पर ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर्स बैठ के काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप अकेले कोड लिख दोगे वहाँ से, ठीक है। तो मतलब जैसे कि आपके फेलो प्रोग्रामर्स को अगर पता रहेगा कि अच्छा आपने वेरिएबल का नाम लेंथ रखा है, तो उसको समझने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगा कि लेंथ क्या है। या फिर आपने अपना वेरिएबल का नाम ब्रेथ रखा है तो उसे समझने में दिक्कत नहीं होगा कि ब्रेथ क्या है। वरना फिर वो आपसे पूछने आएगा कि भाई तूने ये आगरा दिल्ली क्या लिख रखा है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आप लोग को बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही होंगी कि आपका जो वेरिएबल का नेम है वो मीनिंगफुल रहना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे 4 बेसिक रूल है। अब हम चलेंगे और देखेंगे कि हम एक वेरिएबल का नाम कैसे मतलब बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं वहाँ पर आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा से आपको मतलब अच्छे प्रैक्टिसेस के बारे में बताऊंगा कि जो मतलब आप जो फॉलो करोगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा मतलब वो कंपलसरी नहीं होता है। अगेन यहाँ पर जो मैं आपको रूल बताऊंगा वो एकदम कंपलसरी नहीं है आपको फॉलो करने के लिए, वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। आपका मन है तो फॉलो करो वरना मत फॉलो करो। लेकिन एज अ गुड प्रोग्रामर आपको वो चीज़ें फॉलो करनी आनी चाहिए। देखो मैंने आपको अंडरस्कोर के बारे में बताया है कि आप अपने कोड में अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऐसा नहीं है कि आप अंडरस्कोर यूज़ कर रहे हो तो इसको जहाँ मन वहाँ इस्तेमाल कर रहे हो। इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना वेरिएबल का नाम ट्रिपल अंडरस्कोर भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अंडरस्कोर जनरली यूज़ होता है कहाँ? जब आपको दो वर्ड्स को सेपरेट करना हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिया था फर्स्ट नंबर, उसी तरह अगर मान लो आपको क्या करना है कि एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लो आपको 3 रेडियस लेना है, ठीक है। 3 सर्कल के अलग-अलग रेडियसेस लेना है इनपुट में। तो आप क्या मतलब अपना वेरिएबल का नाम क्या रख सकते हो? मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ऐसा फर्स्ट अंडरस्कोर रेडियस। देखो ये पार्ट आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको छूट दे रहा हूँ, ये पार्ट आप स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को अच्छे से नेमिंग सीखना है कैसे वेरिएबल्स का नेम रखा जाता है तो ये पार्ट वो देख सकता है। बाकी ये बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको यही चीज़ फॉलो करना है। आप सिंपली से R1 R2 R3 भी रख सकते हो, ठीक है। तीनों में रेडियसेस है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आपको अच्छा मतलब अगर ये कोड आपको कोई देखेगा ना, आपको मतलब रिक्रूटर आएगा जॉब के लिए, तो वो अगर ये चीज़ देखेगा आपने ऐसा सिस्टमैटिक वे में अपना वेरिएबल का नेम बना के रखा है, तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा कि हाँ इसको प्रोग्रामिंग की अच्छी नॉलेज है, वेरिएबल्स बनाना इसको आता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। और मेरे को उसी तरह सेकंड रेडियस लेना, तो मैं यहाँ पर सेकंड अंडर इसको रेडियस लिख दूंगा। फिर मेरे को थर्ड रेडियस लिखना है तो मैं यहाँ पर थर्ड रेडियस लिख दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा अंडरस्कोर का ये ऐसा यूज़ है कि आप इसको दो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और एक प्रैक्टिस है कि आप ट्राई करो कि आप अंडरस्कोर से अपना जो वेरिएबल का नाम है वो स्टार्ट मत करो, ठीक है। ऐसा कुछ नियम नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये नियम नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ बस ये ट्राई रखना कि अपना जो वेरिएबल का नेम है वो अंडरस्कोर से स्टार्ट ना हो, ऐसा अच्छा नहीं दिखता है। ये चीज़ बहुत सही है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा समझ लो कि आप इसको इस्तेमाल करो ही बस दो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, और इसको ऐसे आप इस्तेमाल मत करना, ठीक है। तो ये अंडरस्कोर की बात हो गई। अब एक चीज़ देखो, आप ट्राई करो कि जब भी आप अपना वेरिएबल्स बना रहे हो तो उसका जो स्टार्टिंग वाला जो मतलब वर्ड है वो पूरा का पूरा स्मॉल रहे। जैसे कि मेरे को 3 नंबर से इनपुट लेना है, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं कुछ अपना वेरिएबल्स इस तरह से बनाऊँ फर्स्ट। और आपका वो अगर वेरिएबल है, अब ये जो वेरिएबल है ये इसका नाम फर्स्ट नंबर में रखने वाला हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैं रखने वाला हूँ। तो आप ट्राई करो कि आपको जो फर्स्ट वर्ड है ये पूरा का पूरा स्मॉल रहे, और सेकंड वर्ड जब वो स्टार्ट हो तो इसका जो फर्स्ट वर्ड रहे वो कैपिटल रहे। तो ये कुछ ऐसा बनेगा फर्स्ट नंबर, ठीक है, जब आपको सेपरेट नहीं करना हो। उसी तरह यहाँ पर सेकंड, और स्टार्ट दूसरा वर्ड मेरा कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड नंबर। उसी तरह थर्ड नंबर। मतलब अगर आप देखो, अगर गिटहब में चल जाओ, गिटहब आप बहुत लोगों को पता है क्या होता है, या फिर कोई आप अच्छा प्रोग्राम देख लो, तो उसमें यही दो रूल्स जनरली वेरिएबल्स का नेम करने के लिए फॉलो किया जाता है। या तो वो दो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं, या फिर वो दो वर्ड्स को अलग अलग अगर वर्ड है तो दूसरा वर्ड का जो पहला लेटर है उसको वो मतलब अल्फ़ाबेट है उसको वो कैपिटल रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपका वेरिएबल्स नेम तीन तीन वर्ड्स कंटेन कर रहा हो।
ठीक है, आपको इतना लंबा लंबा मतलब बनाने को एकदम ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम एग्जांपल दे रहे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, सपोज कर लो हम एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लिया जाए? दो सर्कल का हमको रेडियस लेना है, तो हम कुछ ऐसा बना सकते हैं। फर्स्ट फर्स्ट रेडियस सर्कल। तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, जो मेरा पहला वर्ड है वो पूरा पूरा मैंने स्मॉल रखा है। ये जो मेरा रेडियस सेकंड वर्ड है उसका जो पहला अल्फ़ाबेट है वो मेरा कैपिटल है, और जो थर्ड वर्ड है उसका जो मेरा पहला अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल है। ये चीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक लग रही है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, बिकॉज़ ये बस रूल्स है जो आपको मतलब ऐसा फॉलो करनी चाहिए, लेकिन आपको कोई फोर्स नहीं करे कि ये चीज़ फॉलो ही करो। ठीक है, लेकिन ये अच्छा प्रैक्टिस रहता है। सेकंड रेडियस सर्कल, या फिर आप इसको अगर अंडरस्कोर से सेपरेट करना चाहते हो तो सेकंड अंडरस्कोर रेडियस अंडरस्कोर सर्कल, तो ये भी ज़्यादा ठीक है। ठीक है, तो ये सारे मेरे रूल्स है कुछ कुछ। बाकी आप इसको फॉलो करो ना करो एक ही चीज़ है। और ट्राई करो कि जब भी आप एक वेरिएबल बना रहे हो ना, तो उसमें डिजिट ना ही कंटेन करो तो अच्छा है। आप कंटेन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बोला आप कर सकते हो, लेकिन ना ही कंटेन करो तो अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन डे टू डे लाइफ में हम यूज़ कर ही देते हैं। जैसे अगर मेरे को दो नंबर्स बनाना है तो मैं कॉमनली ए बी लिखता हूँ, लेकिन अगर कोई N1 N2 भी लिख रहा है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, दोनों के दोनों सही है। ठीक है, तो ये हमने काफ़ी डिस्कशन कर लिया वेरिएबल्स के ऊपर। अब हम चलेंगे अपने वीएस कोड में, और वहाँ हम कुछ कुछ वेरिएबल्स बना के देखेंगे, और फिर हम देखते हैं क्या वो वैलिड है या वैलिड नहीं है। वैलिड मतलब क्या वो सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, इनवैलिड मतलब कोई भी एक रूल अगर फॉलो नहीं होता है तो फिर वो मेरा वेरिएबल इनवैलिड हो जाता है वहाँ पर। अब देखो, मैंने आपको पहले बता रखा था जब हम आपको ASCII बता रहे थे कि जो अब मेरा कॉमन सिंटेक्स वो आप फॉलो करना प्रोग्राम का। अभी आप मत देखो कि इंक्लूड वगैरह क्या है, तो वो सारी चीज़ों को भी आप इग्नोर करना। तो आपने वीएस कोड अगर खोला है तो अच्छी बात है, वहां पर आप टाइप करना स्टार्ट करो, हैश इंक्लूड। ये सारी चीज़ों के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है? ये हैश क्या है, आईयू स्ट्रीम वगैरह क्या है, लेकिन अभी आप इसको एज इट इज़ लिख लो, बिकॉज अभी अगर मैं बताऊंगा तो गारंटी आपको ये चीज़ से समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, आप प्रोग्राम थोड़ा सा बहुत बना लो, उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा सब चीज़। मैं यहाँ पर इंट में एक ब्रैकेट खुलेगा, और उसके बाद करली ब्रैकेट। अब देखो, ये तो मेरा सिंटेक्स होता है। आप ये चीज़ को रट दे सकते हो अभी के लिए, कि ये चीज़ मेरा हर एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम, ये चीज़ें तो कंपलसरी होती ही होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब आपको वेरिएबल का नाम बनाना ना, तो आप सिंपली से यहाँ पर इंट लिखो। जो प्रोग्राम जिसको बहुत थोड़ा बहुत आता है तो उन्हें पता होगा कि इंट मैं यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ। जिसको नहीं आता है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये इंट के बारे में अच्छे से बताऊंगा। पर फिलहाल आप समझो कि जो भी वेरिएबल का नेम आपको बनाना है तो स्टार्ट में आपको इंट लगाना ही लगाना है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लो। अब मान लो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नम। ठीक है, और अगर ये आपको कोई एरर ना दिखा, एरर दिखाने का मतलब आपने ये चीज़ बना दिया और कोई भी कहीं पे रेड लाइन वगैरह नहीं आया, तो समझ ले आपका प्रोग्राम सही है, आपने वेरिएबल सही सही बनाया। तो मेरा एक सही वेरिएबल है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब कुछ रूल्स वायलेट करते हैं यहाँ पर। अब मैं पहला रूल वायलेट करता हूँ। पहला रूल क्या बोला था? इट कैन कंटेन ओनली स्मॉल अल्फ़ाबेट, कैपिटल अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर। अब हम कुछ ऐसा इस्तेमाल करते हैं जो इसको रूल्स को अवॉइड करता, फॉलो नहीं करता। अब देखो एरर आ गया, नीचे में एक रेड लाइन बन गया। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हैशटैग नॉट एक्सपेक्टेड हेयर, मतलब यहाँ पर हैशटैग नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अब देखो, अब सपोज कर लो मैंने आपको बताया था कि वो स्पेस भी नहीं कंटेन कर सकता, तो हम फर्स्ट और एक स्पेस डाल देते हैं बीच में और एक नंबर बनाते हैं। तो ये चीज़ भी मेरा एरर के अंदर आएगा। देखो यहाँ पर एरर बोल रहा है एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, मतलब ये इसको इसको तो एज अ वो वेरिएबल ट्रीट कर रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्पेस और नंबर क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका स्पेस नहीं आ सकता है बीच में। आपको अगर दो वर्ड्स को सेपरेट करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक अंडर स्कोर लगा सकते हो। ठीक है, और इस स्पेस को हम यहाँ पर से हटा देंगे। ठीक है, तो ये देखो मैंने दो वर्ड्स को सेपरेट कर लिया, एरर भी मेरा हट गया और ये चीज़ सही है। ठीक है, तो ये मेरा एक अच्छा प्रैक्टिस होता है। और फिर अगर आपको दूसरा नंबर बनाना है तो आप यहाँ पर सेकंड नंबर बना सकते हो। ठीक है, आपको अगर तीसरा नंबर बनाना है तो आप यहाँ पर थर्ड नंबर कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो ये मतलब मैं अगर ऐसा लिख दूँ इंट फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, तो आपको भी पता चल रहा होगा, अच्छा हाँ, तीन नंबर्स लिए जा रहे हैं, ये मेरा पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, तो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं, यहाँ पर सबको हटाते हैं, और मैं यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ लिख देता हूँ,
तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये क्या कंटेन कर रहा है, ये क्या कंटेन कर रहा है, ये क्या कंटेन कर रहा है? नहीं समझ में आएगा, बिकॉज़ इसका कुछ मीनिंगफुल नेम नहीं है। ऐसा नहीं कि ये नेम मेरे गलत है, ये भी वेरिएबल का नेम ले लेगा। देखो अभी कोई एरर नहीं आ रहा है। लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा कि ये मतलब कर क्या रहा है ये वेरिएबल। ठीक है? तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपका जो वेरिएबल का नाम है वो मीनिंगफुल रखने का हमेशा ट्राई करो। अब देखो, जैसे कि मेरे को रेडियस ऑफ सर्कल लेना है, तो वो अपने कैपिटल रूल वाला चलते हैं। रेडियस और यहाँ पर सी को कैपिटल, सर्कल। तो रेडियस सर्कल, तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस है। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको अगर स्मॉल रख दोगे तो कुछ आपको एरर दिखा देगा, ये भी सही है। लेकिन अच्छा प्रैक्टिस होता है। अब ऐसा क्यों करते हैं हम? बिकॉज अगर एक नज़र में आप देखो तो ये आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप एक कैपिटल बना दो यहाँ पर, तो हाँ, जो पढ़ेगा उसको यहाँ तक रेडियस मिलेगा, यहाँ से सर्कल मिलेगा, मतलब वो समझ जाए कि अच्छा यहाँ पर से अलग वर्ड है, यहाँ से अलग वर्ड है। ठीक है? तो ये चीज़ हम करते हैं जनरली वेरिएबल्स बनाने के लिए। अब वेरिएबल्स मेरा, मैंने आपको बताया था, कुछ वैल्यू कंटेन कर सकता है। तो अभी वो जो वैल्यू कंटेन वाला पार्ट है, हम नेक्स्ट लेक्चर जब हम डेटा टाइप्स करेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आपका वेरिएबल है वो किस किस टाइप का डेटा कंटेन कर सकता है और कैसे हम उसको चेंज करते हैं। ठीक है? तो फिलहाल हम इसको यहीं पर रखेंगे। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो आई होप आप लोगों को वेरिएबल्स के बारे में पता चला होगा, उसका नेम्स पता चला होगा। और जो मैंने आपको बाद में बताया उन 4 रूल्स के अलावा, वो अंडरस्कोर वाला और वो कैपिटल वाला, तो वो सब चीज़ अगर आप इग्नोर कर दोगे तो भी चलेगा, बिकॉज़ वो प्रोग्राम में कोई एरर करते नहीं हैं। लेकिन एज़ अ गुड प्रैक्टिस प्रोग्रामर्स इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो आप भी प्रैक्टिस करो तो आपको थोड़ा बहुत फ़ील आया कि हाँ, आप भी एक अच्छा प्रोग्रामर हो। यही छोटे-छोटे स्टेप्स अगर आप फ़ॉलो करोगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा अपने प्रोग्रामिंग में। और इसी के साथ हम इस वीडियो को रखेंगे यहीं पर। हम आपको अभी कुछ क्वेश्चंस देंगे। वो क्वेश्चंस क्या होंगे? देखो, पहला टाइप का आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मैं आपको वेरिएबल्स का नेम लिख दूंगा यहाँ पर, फिर आपको बताना है कि वो वैलिड है या इनवैलिड है। सपोज कर लो, जैसे कि मैं एक वेरिएबल्स आपको बना दूं यहाँ पर वन नम, तो मेरे को बताओ ये वैलिड है या इनवैलिड? ये इनवैलिड है। इनवैलिड इसलिए है बिकॉज यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको वन मिल रहा है, वन नहीं आना चाहिए स्टार्टिंग में। ठीक है? तो ऐसे ही आपको कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। और दूसरा टाइप का आपको मैं मीनिंगफुल नेम्स के ऊपर क्वेश्चन दूंगा। जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूंगा क्रिएट, या फिर सिंपली मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ राइट वेरिएबल नेम्स वीएन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है? और फिर मैं सपोज कर लो यहाँ पर दे दूंगा सैलरी ऑफ अ पर्सन। ठीक है? या फिर मैं ऐसा दे दूं सैलरी ऑफ टू पर्सन। तो आपको दो पर्सन के सैलरी, मतलब दो लोगों के सैलरीज स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स बनाना है। तो आपको इसका मीनिंगफुल नेम क्या लिख सकते हो आप? एस वन एस टू भी पूरा मीनिंगफुल है। ठीक है? लेकिन एस वन एस टू से आपको समझ में नहीं आया कि वो सैलरी है कि साइड ऑफ द ट्राइंगल है कि साइड ऑफ स्क्वायर है। ठीक है? तो ये चीज़ आप एस वन एस टू ना ही इस्तेमाल करो, आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो सिंपली सैलरी, यहाँ पर एक अंडर स्कोर आ जाएगा, पर्सन, सैलरी, पर्सन, फिर अंडरस्कोर वन। तो मतलब पता चला अच्छा एक आदमी है जिसका सैलरी स्टोर कराना है, और वन मतलब वो पहला आदमी है। या फिर अगर दूसरा आदमी का करना है तो सैलरी, पर्सन, टू। अब देखो, ये जो मैं क्वेश्चन दूंगा ये कम्प्लीटली डिपेंड कर सकता है पर्सन टू पर्सन। अब कोई ऐसा बना सकता है वो भी सही है, या फिर कोई ऐसे बना सकता है सैलरी, पर्सन, पर्सन वन, या फिर कोई ऐसा भी बना सकता है इसको सैलरी वन, सैलरी टू। ठीक है? तो ये आदमी मतलब अलग अलग लोगों पे ये आंसर डिपेंड कर सकता है। और जब हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे तो ये वाला पार्ट मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि जो मैं बोलूंगा वही बस सही है, आपने जो लिखा वो गलत है। ठीक है? वो भी कम्प्लीटली सही हो सकता है। लेकिन बस वो देखना कि एक तरह से वो रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। रूल फॉलो कर रहा है, बाकी आपने कितना भी बड़ा लिखा हो वेरिएबल का नाम, बस मीनिंगफुल रहना चाहिए। ठीक है? बिकॉज़ अब हर एक टाइप, हर एक पॉसिबिलिटी तो नहीं मैं दिखा सकता हूँ। अलग-अलग बंदे अलग-अलग तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है? तो वो चीज़। तो क्वेश्चन आप ज़रूर प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन से ही आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएँगी। और इस वीडियो को हम रखेंगे यहीं तक, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में डेटा टाइप्स के साथ। और टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।